अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेशी भाइयों, फिर से मेरे चैनल SSK 1510 में आप लोगों का स्वागत है। तो जो भाई ब्रदर सऊदी अरब में रहता है, अगर छुट्टी जाना चाहता है तो उसको उसका कोपिल या कंपनी एक छुट्टी का पेपर हाथ में थमा देता है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता है कि छुट्टी जब पेपर दिया उसी टाइम से लगा है या एयरपोर्ट में जाने के बाद छुट्टी लगेगा। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका छुट्टी जब आपके हाथ में पेपर दिया है तब लगा है या एयरपोर्ट जाने के बाद जब एयरपोर्ट से घर जाएगा उसी दिन से छुट्टी चालू होगा? बहुत भाई ब्रदर को पता नहीं होता है। और छुट्टी दो तरह के होता है, एक सिंगल एग्जिट री एंट्री वीज़ा होता है और एक मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा होता है। तो इसका क्या फ़ायदा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। आपको थोड़ा जानकारी मिल रहा है तो दूसरे भाई को भी थोड़ा जानकारी मिलेगा। और मेरे चैनल पर आप लोग नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं गैर मुल्क रिलेटेड जो भी खबर होता है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और इस चैनल में अपलोड करता हूं। तो चलिए सबसे पहले बताऊंगा, एग्जिट री एंट्री जो वीज़ा होता है वो दो किस्म का होता है। एक होता है सिंगल एग्जिट री एंट्री वीज़ा और एक होता है मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा। जैसा कि आपका 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना या 4 महीना छुट्टी लगा है और आपको पेपर में लिख के रखा है एग्जिट बिफोर और रिटर्न बिफोर, तो ये छुट्टी होता है आपका चालू छुट्टी। जब आपको पेपर दिया है उसी टाइम आपका छुट्टी चालू हो गया। अगर आपका एग्जिट बिफोर या नहीं लिखा होगा उसके बाद डेट, तो एयरपोर्ट छुट्टी लगता है। और एयरपोर्ट छुट्टी लगने के लिए आपका आकामा होना चाहिए 6 महीना, यानी आपका छुट्टी लगा है 3 महीना तो और 2 या 3 महीना एक्स्ट्रा आकामा में डेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका छुट्टी लग जाता है उसके बाद 2 महीने के अंदर आपको सऊदी अरब से जाना पड़ेगा, इसीलिए आकामा में आपका डेट होना चाहिए। और एक बात, जो सिंगल छुट्टी होता है ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी या कोपिल वो छुट्टी लगाता है। क्योंकि अगर सिंगल जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा होता है वो एक ही बार जाने के बाद दोबारा आने के बाद वो वीज़ा ख़त्म हो जाता है और इसका चार्ज भी उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप सिंगल छुट्टी लगाता है तो सऊदी गज़ट ने इसका फ़ीस भी कितना लगता है वो भी बोला है। जैसा कि 60 दिन 90 दिन या 120 दिन का जो फीस होता है वो होता है 200 रियाल। उसके बाद हर महीने का छुट्टी लगाने का होता है 200 रियाल। उसके बाद हर महीने में 100 रियाल देना पड़ता है। ये होता है सिंगल एग्जिट री एंट्री वीज़ा। और ये वीज़ा आपका टाइम होता है, टाइम से 1 दिन 2 दिन पहले आना पड़ेगा, उसके बाद ये वीज़ा ख़त्म हो जाता है। फिर दोबारा आपको जाना है तो फिर दोबारा आपको छुट्टी लगाना पड़ता है। और एक होता है एग्जिट री एंट्री मल्टीप्लर वीज़ा, जो कि इसका फीस होता है 500 रियाल। और आपको अगर महीना एक्सटेंड करना है यानी बढ़ाना है तो हर महीने के लिए 200 रियाल चाहिए। यानी आपने 1 महीने का छुट्टी लगाया उसमें 500 रियाल लगा, उसके बाद आपको फिर और 1 महीना बढ़ाना है तो 200 रियाल एक्स्ट्रा, यानी 700 रियाल लगेगा। और ये वीज़ा आप आने के बाद भी आपका ख़त्म नहीं होता है, फिर दोबारा जा सकता है और जब मर्जी इसको एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन आपका आकामा में वैलिड होना चाहिए, ये जवाज़त की तरफ से ट्वीट आया है। तो ये हो गया एग्जिट री एंट्री वीज़ा। और एक बात शेयर करूंगा आप लोगों के साथ
ये भी सऊदी जवाजात से ही इसका बारे में ट्वीट आया है। जो भाई ब्रदर छुट्टी जाना चाहता है वो अगर छुट्टी का पेपर डालने से पहले अपना पासपोर्ट देख लीजिए। अगर आपका पासपोर्ट में 90 दिन का वैलिडिटी है तब आप छुट्टी लगा सकते हैं या छुट्टी जा सकते हैं। ये सऊदी जवाजात ने क्लियर कर दिया। जो भी भाई ब्रदर छुट्टी जाना चाहता है, अगर छुट्टी जाना है तो आप पासपोर्ट में 3 महीना का आपका वैलिड होना चाहिए, यानी पासपोर्ट 3 महीना वैलिड होगा तभी आप छुट्टी जा सकते हैं। तो छोटा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ जानकारी मिला है। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।